श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध पहला अध्याय। राजा परीक्षित का श्री कृष्ण अवतार की कथा पूछना। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद तक की कथा सुनने के उपरांत राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपने उन सभी सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं एवं ऋषि मुनियों की कथा मुझे सुनाई, जिन्होंने श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाकर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया है। हे सुखदेव जी, अब मैं यदुवंशियों की कथा सुनना चाहता हूँ, जिनके कुल में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जन्म लेकर संसारी लोगों को मुक्ति मार्ग दिखाने तथा हरि भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए विविध प्रकार की लीलाएं की थी। हे मुनिनाथ, आपने मुझे यह बताया है कि पर ब्रह्मा निराकार प्रभु सदैव एक रस रहते हैं और वे जन्म मरण से रहित हैं। फिर उन्होंने देवकी के गर्भ से किस प्रकार जन्म लिया? हे स्वामी, आपने यह भी बताया है कि श्री बलभद्र जी ने देवकी के गर्भ में वास किया था। फिर रोहिणी को उनकी माता क्यों कहा जाता है? यह भी आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। आप जो श्री हरि की कथा सुना रहे हैं, वो ऐसा लगता है मानो प्यासे को अमृत पिला रहे हों। मेरे पुरखों ने श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से दुर्योधन, कर्ण आदि महारथियों को मारकर राज सिंहासन प्राप्त किया था। जिस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध करके मेरे प्राण लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने ही मेरी रक्षा की थी। अतः आप अब हमारी सहायक तथा कुल पूज्य तीनों लोकों की उत्पत्ति एवं स्थिति करने वाले अविनाशी पुरुष आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने भगवान श्री मुरली मनोहर की कथा पूछकर हमें अत्यंत सुख दिया है। अब हम तुम्हें श्री कृष्ण चंद्र जी का विमल चरित्र सुनाएंगे, सो तुम सावधान होकर इस कथा को सुनो। परीक्षित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने नवम स्कंद की जो अमृत रूपी कथा मुझे सुनाई है, उसे कानों की राह पीने से मेरा पेट भर गया है। अब मुझे क्षुधा तृषा कुछ विशेष नहीं रह गई है। यह सुनकर श्री सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात छठवें दिन सोमवार को दशम स्कंद की कथा आरंभ करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, राजा कंस के भय से जब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर इंद्र के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे देवराज, कंस के अधर्म के कारण संसारी लोगों ने हरि भजन आदि शुभ कर्म करना त्याग दिया है। अतः आप आज्ञा दें तो मैं मृत्यु लोक को त्याग कर पाताल में चली जाऊं। यह सुनकर इंद्र सब देवताओं सहित पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने उनकी यह इच्छा जानकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसका दुख तो श्री नारायण जी ही दूर कर सकते हैं, अतः उन्हीं के पास चलो। यह सुनकर ब्रह्मा आदि सब देवता क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचकर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आपने मत्स्य रूप धारण करके वेद को समुद्र से बाहर निकाला, कच्छप रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थित किया, तो क्षीर सागर से 14 रत्न प्रकट हुए। वाराह रूप धरकर पृथ्वी को पाताल से निकाला, वामन रूप धरकर राजा बलि से पृथ्वी का दान लिया, परशुराम रूप धारण कर क्षत्रियों का संहार किया तथा ब्राह्मणों को पृथ्वी दान कर दी। रामावतार में आपने रावण आदि राक्षसों को मारकर हरि भक्तों को सुख पहुंचाया। हे नाथ, जब दैत्य तथा अधर्मी राजा ब्राह्मणों, गौ तथा हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब आप अवतार लेकर
पृथ्वी का दुख दूर करते हैं। हे प्रभु, इन दिनों कंस के पाप से पृथ्वी के सभी जीव दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख मिटाइए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मादि देवताओं, हम पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तप करके हमसे ऐसा वरदान मांगा था कि हम उनके पुत्र हों। इसी प्रकार नंद तथा यशोदा ने भी तप करके यह वर मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख देखें। अतः हम दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म लेंगे तथा वहां से गोकुल में पहुंचकर नंद यशोदा को बाल लीला दिखाएंगे। तदंतर कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख देंगे। हे परीक्षित, इस आकाशवाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को लौट आए तथा पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। श्री नारायण जी की आज्ञा के अनुसार सब देवता, मुनि, किन्नर तथा गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रज में जन्म लिया। वे मथुरा तथा वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वाल बाल कहलाए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों वेदों की ऋचाओं ने भी गोपी बनकर जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब हम देवकी के विवाह का वृतांत कहते हैं, सुनो। उग्रसेन के भाई देवक के 6 कन्याएं तथा 4 पुत्र थे। उसने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। जब उनके यहाँ देवकी नाम की 7वीं पुत्री उत्पन्न हुई, तब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया। राजा उग्रसेन के यहाँ कंस आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। अस्तु, जब देवकी विवाह करने योग्य हुई, तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर उसका विवाह भी बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ किया। जिस समय वसुदेव जी ब्याह करने के लिए आए, उस समय कंस ने अपने पिता तथा चाचा के साथ उनकी अगवानी की तथा हर प्रकार से आदर सत्कार किया। देवक ने वसुदेव जी को 15 सहस्त्र घोड़े, 4 सहस्त्र हाथी, 1800 रथ, 200 दास दासी, बहुत से वस्त्राभूषण, द्रव्य आदि दहेज में देकर बारातियों सहित सम्मान पूर्वक विदा किया। जब कंस स्वयं रथवान बनकर वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर बाहर निकाल लाया, तब यह आकाशवाणी हुई, रे कंस, तू जिस देवकी को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पहुंचाने जा रहा है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाले 8वें बालक के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने विचार किया कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई दूसरा नहीं होगा, अतः मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए। जब यही नहीं रहेगी, तब इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होंगे। यह निश्चय करके कंस ने रथ के भीतर बैठी देवकी के बाल पकड़कर नीचे उतार लिया तथा तलवार द्वारा उसका शीश काटने की इच्छा करके क्रोध में दांत पीसता हुआ इस प्रकार बोला, रे देवकी, जिस वृक्ष में विष के समान फल लगे, उस वृक्ष को फल लगने से पहले ही जड़ से काट देना चाहिए। अतः अब मैं तुझे मारकर निर्भय होकर राज्य करूंगा। उस समय वसुदेव जी ने राजा कंस से हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे राजन, संसार में आपके समान प्रतापी तथा बलवान अन्य कोई नहीं है। अतः आपको शूरवीर होते हुए एक स्त्री का वध करना अनुचित है। स्त्री वध करने वाले नरक में पड़ते हैं। इस संसार में जो जन्मा है, वह एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। अपने शरीर के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु वह सदैव स्थिर नहीं रहता। संसार में केवल यश अपयश ही स्थिर रहते हैं। वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर कंस ने कहा, हे वसुदेव, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है,
तुम मुझे देवकी को मार लेने दो, मैं तुम्हारा विवाह किसी दूसरी कन्या से कर दूंगा, क्योंकि जब तक यह नहीं मरेगी तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी। कंस के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने इस प्रकार कहा, हे राजन, वेद शास्त्रों में बहन को मारना बहुत बड़ा पाप कहा गया है। जब कंस ने उनकी बात भी नहीं मानी, तब वसुदेव ने यह विचार किया कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे देवकी के प्राण बच सकें। तब कुछ सोचने के उपरांत वसुदेव ने कंस से कहा, हे राजन, आप मेरी प्रार्थना सुने। आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक आपका शत्रु होगा। देवकी से आपको कोई भय नहीं है, इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा उसे मैं आपके पास पहुँचा दूंगा। वसुदेव की बात स्वीकार करके कंस ने देवकी को छोड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे वसुदेव, तुमने मुझे अपराध करने से बचा लिया। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण रखकर अपने घर चली जाओ। तत्पश्चात वसुदेव देवकी अपने घर चले गए। कंस भी अपने राजभवन में लौट आया। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, तो वसुदेव ने उस रोते हुए बालक को कंस के सामने लाकर रख दिया। उस समय कंस ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे वसुदेव, तुम वास्तव में सच्चे हो जो इस बालक को मेरे पास ले आए हो, परंतु मुझे इस बालक से कोई भय नहीं है, अतः तुम इसे अपने घर ले जाओ। यह सुनकर वसुदेव उस बालक को लेकर अपने घर लौट आए। हे परीक्षित, उसी समय नारद जी राजा कंस के पास जा पहुँचे। कंस ने सम्मान पूर्वक बैठाकर उनके चरण धोए तथा पूजन किया। उस समय नारद जी ने कंस को इस प्रकार कहा, हे राजन, तूने वसुदेव के बालक को लौटा क्यों दिया? क्या तू यह नहीं जानता कि वासुदेव की सेवा करने के लिए सब देवताओं एवं ऋषियों ने मथुरा तथा गोकुल में जन्म लिया है? तेरे पिता आदि सब यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं, वे सब तेरे शत्रु हैं। इतना कहकर नारद जी ने पृथ्वी पर 8 रेखाएं खींच दी तथा उन्हें कंस को दिखाते हुए गिनवाया, तो दोनों ओर से प्रत्येक रेखा अंतिम तथा 8वीं सिद्ध हुई। उस समय नारद जी ने कंस को इस प्रकार फिर समझाया, हे राजन, जिस प्रकार इनमें से कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है, उसी प्रकार तुझे भी यह नहीं मालूम कि देवकी के 8 पुत्रों में से किस पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर जब नारद जी चले गए, तो कंस ने उसी समय वसुदेव जी को उस बालक सहित फिर बुलवा लिया। तदंतर कंस ने उस बालक को तो पृथ्वी पर पटक कर मार डाला तथा वसुदेव और देवकी को कैद करके बंदी गृह में डाल दिया। माता पिता द्वारा समझाए जाने पर कंस ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं देवकी के सभी पुत्रों को अवश्य मारूंगा। तत्पश्चात उसने अपने पिता उग्रसेन को भी वसुदेव देवकी का सहायक समझकर बंदी गृह में डाल दिया। फिर उसने प्रलंब, बकासुर, केशी तथा अधसुर आदि राक्षसों को बुलाकर यह आज्ञा दी, हे साथियों, नारद जी की कथनानुसार सभी देवताओं तथा ऋषियों ने मथुरा एवं गोकुल में जन्म लिया है। अतः मथुरा तथा गोकुल में जितने भी यादव वंशी मिले, तुम उन सबको मार डालो। दूसरा अध्याय, भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवकी के गर्भ से 5 पुत्र और उत्पन्न हुए। उन सबको वासुदेव जी ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार कंस के पास पहुंचा दिया तथा कंस ने उन सबको मार डाला। कंस की आज्ञा पाकर प्रलंब, बकासुर आदि राक्षसों ने मथुरा में जितने भी यदुवंशियों को पाया, उन सबको बांधकर कंस के पास पहुंचा दिया। कंस ने उन सभी को किसी न किसी तरह मार डाला। जो यदुवंशी बची वे मथुरा छोड़कर अपने परिवार सहित पांचाल आदि देशों में जाकर रहने लगे। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नंद के यहाँ गोकुल में भिजवा दिया।
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे शुकदेव जी, नारद जी तो बड़े ज्ञानी तथा हरि भक्त हैं, उन्होंने कंस को ऐसी सम्मति क्यों दी? शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, नारद जी ने ऐसा इसलिए कराया था ताकि कंस के पूर्व जन्म के पुण्य क्षीण हो जाएं तथा श्री कृष्ण जी जल्दी अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारे। हे राजन, जब कंस ने वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंशरूप श्री शेष जी पधारे। शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष तो हुआ, परंतु कंस द्वारा मारे जाने के भय से शोक भी हुआ। जब भगवान ने देखा कि यदुवंशी कंस द्वारा सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपने नेत्रों से देवी स्वरूप योगमाया को प्रकट किया। जब वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई, तब श्री हरि ने उसे यह आज्ञा दी कि तुम मथुरापुरी में जाकर देवकी के गर्भ में जो शेष जी हैं, उन्हें वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। हे कल्याणी, अब मैं समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम कलयुग में दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध होंगी और संसारी जीव तेरा ध्यान धरकर अपना मनोरथ प्राप्त करेंगे। संसार में शेष जी के बलभद्र जी, संकृष्ण आदि अनेक नाम होंगे तथा तू भी अनेक नामों को प्राप्त करेगी। हे परीक्षित, यह आज्ञा पाकर योग माया ने श्री नारायण जी को दंडवत करके मोहिनी रूप से मथुरा में आ पहुंची। वहां उसने शेष जी को गर्भ से निकालकर रोहिणी के पेट में पहुंचा दिया। रोहिणी को इस संबंध में कुछ भी पता नहीं चला। फिर योग माया ने वसुदेव तथा देवकी को यह स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारे गर्भ से बालक को निकालकर रोहिणी के पेट में पहुंचा दिया है। इस स्वप्न को देखकर वसुदेव देवकी जाग पड़े तथा परस्पर यह कहने लगे कि श्री नारायण जी ने यह बहुत अच्छा कार्य किया। हमें इस गर्भपात का हाल कंस के पास भेज देना चाहिए। यह निश्चित करके वसुदेव जी ने कारागृह के एक रक्षक द्वारा कंस के पास गर्भपात होने का समाचार भिजवा दिया। उसे सुनकर कंस ने प्रसन्न होकर सेवक को आज्ञा दी कि 8वें गर्भ का समाचार तुम मुझे तुरंत दे देना। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी बुधवार को श्री बलभद्र जी ने रोहिणी के गर्भ में गोकुल में जन्म लिया और योगमाया ने यशोदा के पेट में जाकर स्वयं वास किया। उधर भगवान श्री वैकुंठनाथ जी भी देवकी के गर्भ में जा पहुंचे। हे राजन, जब देवकी को 8वां गर्भ ठहरा, उस समय कंस ने बंदी गृह के चारों ओर बड़े बड़े राक्षसों का पहरा बैठा दिया तथा वासुदेव से यह कहा कि तुम अपने हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखकर जैसे ही 8वां बालक उत्पन्न हो उसे मेरे पास पहुंचा देना, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही मैंने देवकी को जीवित छोड़ रखा है। दूसरे दिन फिर बंदी गृह में पहुंचकर देवकी के मुख को देखकर इस प्रकार कहने लगा कि इस बार जैसा इसके मुख पर प्रकाश दिखाई देता है वह किसी अन्य गर्भ में नहीं था, अतः जान पड़ता है कि मेरा काल इसी गर्भ के भीतर बैठा हुआ है। मैं वैसे तो देवकी को अभी मार डालता, यह सोचता हूँ कि मैं इतना प्रतापी राजा होते हुए भी गर्भवती स्त्री को क्यों मारूं। अतः इसके गर्भ से जो बालक जन्मेगा मैं उसी को मारूंगा। यह कहकर कंस फिर अपने घर लौट चला तथा पहरेदारों से यह कह आया कि देवकी के जो ही बालक उत्पन्न हो त्यों ही मुझे उसकी सूचना दी जाए। इस प्रकार कंस प्रतिदिन वहां जाता था। उसे हर समय श्री कृष्णचंद्र जी की मूर्ति दिखाई देती रहती थी, जिसके कारण वह अत्यंत भयभीत बना रहता था। जब गर्भ के दिन पूरे हुए तब श्री वैकुंठनाथ जी ने वसुदेव तथा देवकी को यह स्वप्न दिया कि तुम लोग धैर्य रखो
मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। इस स्वप्न को देखकर वे दोनों जग पड़े। उस समय देवकी ने वसुदेव जी से कहा, हे स्वामी, चाहे हमारा धर्म भले ही छूट जाए, परंतु इस बालक को कंस के हाथों से बचाना चाहिए। वसुदेव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, हम लोग तो बंदी गृह में पड़े हैं, फिर बालक को कहाँ छिपाएंगे। उसी समय वहां ब्रह्मा, शिव आदि देवता अलक्षित रूप में गर्भ स्तुति करने के लिए आ पहुंचे। उन्होंने वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करते हुए कहा, हे सत्य रूप पर ब्रह्मा, आप तीनों लोकों में स्थिर रहते हैं, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। यह संसार रूपी वृक्ष आपकी माया से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही के नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। आपका प्रकाश सभी जीवों के शरीर में व्याप्त है। हे परब्रह्मा, आप जन्म मरण से रहित होते हुए भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मत्स्य, कच्छप आदि अवतार ग्रहण किए, उसी प्रकार अब आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतार लीजिए तथा राक्षस का संहार करके अपने लीला चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान कीजिए। इस प्रकार गर्भ स्तुति करने के पश्चात देवताओं ने आकाशवाणी की भांति वसुदेव तथा देवकी से यह कहा, हे वसुदेव, हम लोग जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए त्रिभुवन में घूमते रहते हैं, वे आदि निरंकार पुरुष तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर पृथ्वी का बोझ उतार कर सभी लोगों को भी सुख देंगे। तुम्हारी कृपा से हम लोगों को भी उनका दर्शन प्राप्त हो सकेगा। अब तुम कंस से भयभीत मत हो, उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर वसुदेव तथा देवकी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदुपरांत उन्होंने यह विश्वास किया कि श्री नारायण जी शीघ्र ही अवतार लेकर हमारा दुख दूर करेंगे। तीसरा अध्याय, श्री कृष्ण जन्म का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री त्रिलोकीनाथ जी के जन्म का समय आया, उस समय सब वृक्षों में ऋतु तथा बिना ऋतु के फूल एवं फल लद गए। सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए। पक्षी चहचहाने लगे। साधु संतों के हृदय प्रसन्न हो गए। देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुष्प वर्षा कर उठे। किन्नर तथा गंधर्व बाजे बजाकर गीत गाने लगे। इस प्रकार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अवतार लिया। उनका चतुर्भुज रूप अत्यंत सुंदर था। उनके कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान था तथा हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म शोभा दे रहे थे। हे परीक्षित, इस प्रकार जब श्री नारायण जी ने चतुर्भुज रूप से वसुदेव देवकी को अपना दर्शन दिया, तब उन्हें श्री नारायण जी का अवतार समझकर उनका रोम रोम खिल गया। उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गोदान करने का संकल्प कर लिया तथा भगवान को दंडवत करते हुए कहा, हे त्रिलोक्याधिपति, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य ब्रह्मा तथा शारदा में भी नहीं है, फिर हम आपकी स्तुति क्या करें। हे प्रभु, आप गौ, ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुख पाने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दिया। इस स्तुति को सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वसुदेव तथा देवकी, तुमने पूर्व जन्म में यह वरदान मांगा था कि तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, अतः मेरे समान कोई दूसरा न होने के कारण मैंने स्वयं ही तुम दोनों की इच्छा पूर्ति के निमित्त तथा पृथ्वी का भार उतारने के हेतु तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। अब मैं बाल स्वरूप में आ जाता हूँ, सो तुम मुझे इसी समय गोकुल में पहुँचाकर यशोदा के पास सुलाओ।
वहां इसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर तुम कंस को दे देना। नंद यशोदा ने भी पूर्व जन्म में मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए तपस्या की थी, सो मैं कुछ दिनों वहां रहकर उनकी कामना पूर्ण करूंगा। तत्पश्चात कंस को मारकर तुमसे आ मिलूंगा। इतना कहकर श्री नारायण जी बाल स्वरूप होकर रुदन करने लगे। उस समय मायावश वसुदेव देवकी ने श्री हरि दर्शन के ज्ञान को स्वप्न के समान समझा। इसके पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय देवकी ने वसुदेव जी से इस प्रकार प्रार्थना की, हे स्वामी, आप इस बालक को कहीं छिपा दीजिए जिससे यह कंस के हाथ से बच जाए। वसुदेव जी ने उदास होकर उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं इसे कहाँ छिपाऊं? यह सुनकर देवकी हाथ जोड़कर बोली, हे पति, गोकुल में आपकी पत्नी रोहिणी तथा मेरी सखी यशोदा और आपके मित्र नंद जी रहते हैं। वे लोग इस बालक का लालन पालन तथा रक्षा करेंगे। तब वसुदेव जी ने कहा, मैं इस बंदी गृह से बाहर निकलकर कैसे जाऊं? हे परीक्षित, वसुदेव जी के मुख से यह वचन निकलते ही श्री नारायण जी की कृपा से उनके हाथों की हथकड़ी तथा पांव की बेड़ियां स्वतः खुलकर गिर पड़ी। बंदी गृह के सब द्वार भी अपने आप खुल गए तथा जितने पहरेदार थे वे सब नींद में अचेत हो गए। यह दृश्य देखकर वसुदेव जी ने भगवान श्याम सुंदर को एक सूप में रखकर अपने मस्तक पर उठा लिया। तत्पश्चात वे उन्हें गोकुल में पहुंचाने के लिए शीघ्रता पूर्वक बंदी गृह से बाहर निकल गए। उस आधी रात के समय जब पानी बरस रहा था तथा वसुदेव जी के पांव में कांटे चुभकर पीड़ा पहुंचा रहे थे, उस समय शेषनाग भगवान वैकुंठनाथ के ऊपर अपने फन की छाया किए हुए पीछे पीछे चलने लगे, जिससे इन्हें कोई कष्ट न हो। इस प्रकार जब वसुदेव जी यमुना नदी के तट पर पहुंचे तब अपने मन में विचार करने लगे कि यमुना में अथाह जल भरा हुआ है। अब मैं इसे पार करके गोकुल में किस प्रकार पहुंचूं? कुछ देर तक वे इसी चिंता में चिंतित रहे। फिर श्री हरि के चरणों का ध्यान करके यमुना में प्रविष्ट हो गए। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों का स्पर्श पाने के लिए यमुना का जल ऊपर को बढ़ने लगा। इस भेद को न पहचान कर वसुदेव जी ने इस भय से कि कहीं पानी में श्री कृष्ण जी डूब न जाएं, उन्हें ऊपर ऊंचा उठा लिया। जब यमुना का पानी वसुदेव जी की नाक तक जा पहुंचा, उस समय वे अत्यंत चिंतित होने लगे। तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपना चरण नीचे करके यमुना से स्पर्श करा दिया। फिर जैसे ही उन्होंने एक हुंकार दी, वैसे ही यमुना का जल घटकर वसुदेव जी के घुटने के बराबर हो गया। वासुदेव जी प्रसन्न होकर यमुना को पार करके गोकुल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नंद जी के घर को खुला हुआ पाया। सबको सोता हुआ देखकर वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां यशोदा जी सो रही थी। उसी समय यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, परंतु यशोदा जी को उसका कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ था। यह देखकर वसुदेव जी ने अपने पुत्र को तो यशोदा के पास लिटा दिया और आप उस कन्या को लेकर मथुरा में आ पहुंचे। चौथा अध्याय, कंस का योग माया को पृथ्वी पर पटकना एवं उसका हाथ से छूटकर आकाश में चला जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी उस कन्या को लेकर गोकुल से लौट आए तो बंदी गृह के सभी दरवाजे पहले के समान ज्यों के त्यों बंद हो गए तथा वसुदेव देवकी के हाथों में फिर हथकड़ियां पड़ गई। उसी समय उस कन्या के रुदन करने से पहरेदारों की नींद टूटी। तदुपरांत एक पहरेदार ने जाकर कंस को यह सूचना दी कि हे प्रभु, आपके शत्रु का जन्म हुआ है। इस समाचार को पाकर कंस उठ बैठा। फिर वह नंगे पांव नंगे सिर वसुदेव तथा देवकी के पास जा पहुंचा
उसे देखकर देवकी ने अपना आंचल पसारते हुए कहा, हे भाई, यह कन्या उत्पन्न हुई है, भला यह तुझे क्या कष्ट पहुंचाएगी? तूने अब तक मेरे 6 पुत्र मार डाले हैं, अतः अब इस कन्या को तो जीवित छोड़ दे। इस निरपराध को मारकर तू पाप क्यों लेता है? देवकी के इस प्रकार कहने पर भी कंस ने उस लड़की को जबरदस्ती छीन लिया। फिर ज्यों ही वह उसे पत्थर पर पटक कर मारने को हुआ, उस समय वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। जब कंस ने ऊपर को दृष्टि उठाई तो उस कन्या ने अपने हाथ में खड्ग तथा त्रिशूल धारण किए अष्टभुजी देवी के रूप में कंस को दर्शन दिया। उस स्वरूप को देखकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया। उस समय देवी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, हे कंस, तूने मुझे पृथ्वी पर पटक कर व्यर्थ ही अपराध लिया। तेरा मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है, वह तुझे मारकर पृथ्वी का भार उतारेगा। हे परीक्षित, योग माया देवी के मुख से ऐसे वचन सुनकर कंस अपने मन में यह विचार करने लगा कि हमने वसुदेव देवकी को कष्ट देकर तथा अनेक पुत्रों को मारकर व्यर्थ ही अपराध लिया। अब मैं अपना दुख किससे कहूँ? यह सोचकर कंस वसुदेव के पास पहुंचकर उसकी हथकड़ी पीढ़ी काटने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा, हे वासुदेव, मेरे समान पापी संसार में अन्य कोई नहीं है। मैंने अपने नश्वर शरीर की रक्षा के लिए तुम्हारे 6 पुत्रों को मारकर अपराध लिया है, तो भी मेरा काम नहीं बना। जिन देवताओं ने यह कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होगा, वे भी झूठे सिद्ध हुए। अब तुम दोनों मेरा अपराध क्षमा करके यह समझकर धैर्य धारण करो कि तुम्हारे उन पुत्रों की आयु इतनी ही थी। संसार में कर्म का लेखा किसी के मिटाए नहीं मिटता है। ज्ञानी मनुष्य मरण तथा जीवन को बराबर समझते हैं तथा अहंकारी लोग शत्रु मित्र में भेद रखते हैं। सच पूछा जाए तो यह आत्मा अमर है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। वसुदेव ने कंस से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। विधाता ने हमारे भाग्य में ऐसा ही लिख दिया था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मनुष्य अपने सुख के अनेक उपाय करता है, परंतु श्री नारायण जी की इच्छा के बिना उसका मनोरथ सफल नहीं होता है। वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर कंस प्रसन्न होकर वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया। तदुपरांत उन्हें उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर उनके स्थान पर पहुंचा दिया। वसुदेव देवकी ने घर पहुंचकर ब्राह्मणों तथा याचकों को गो, वस्त्र, अन्न तथा धन आदि का बहुत सा दान दिया। हे परीक्षित, इस घटना के दूसरे दिन कंस ने राजसभा में बैठकर अपने मंत्री राक्षसों से कहा, हे साथियों, हमें देवी ने यह बताया है कि तेरा मारने वाला अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। देवताओं ने हमसे यह झूठ कहा था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब तुम लोग देवताओं को मार डालो। कंस के ऐसे वचन सुनकर तृणावर्त, प्रलंब आदि राक्षसों ने कहा, हे दयानिधान, देवता लोग तो जन्म से ही दरिद्र हैं, उन्हें मारना क्या कठिन बात है। ब्रह्मा 8 प्रहर पूजा पाठ में लगे रहते हैं तथा शिव जी इलावर्त में रहकर पार्वती जी के साथ भोग विलास में मगन रहते हैं। इंद्र में इतनी शक्ति नहीं जो यह आपका सामना कर सके। नारायण भी क्षीर समुद्र में रहकर लक्ष्मी के साथ भोग करते हैं, अतः वे क्या युद्ध करेंगे। तब कंस ने कहा, नारायण ने ही हमें मारने के लिए कहीं अवतार लिया है, अब मैं उसे कहाँ पाऊं ताकि युद्ध करके मार सकूं। राक्षस बोले, हे पृथ्वीपति, इस बात का पता नहीं चल रहा है कि आपको मारने वाला बालक कहाँ उत्पन्न हुआ है, अतः इन 10 दिनों में जहाँ कहीं भी बालक उत्पन्न हो उन सबको मार डाला जाए। ऐसा करने से वह बालक भी कहीं न कहीं अवश्य मारा जाएगा, या फिर जितने ब्राह्मण तथा ऋषि मुनि हैं उन सबको मार डाला जाए।
क्योंकि ऐसा करने पर नारायण उनकी सहायता के लिए प्रकट होंगे, तब हम उन्हें मार डालेंगे। हे परीक्षित, अपने मंत्रियों की यह सम्मति कंस को पसंद आ गई। उसने ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों तथा छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दी थी। उस समय राक्षस लोग हरि भक्तों तथा छोटे बालकों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। हे राजन, साधु महात्माओं को कष्ट पहुंचाने से मनुष्य का धन, धर्म, आयु तथा बल क्षीण हो जाता है। अतः इन अत्याचारों के कारण राजा कंस के पूर्व जन्मों का पुण्य भी नष्ट हो गया।